आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो परीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है। हम इस कम समय में क्या करें कि काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कर पाएँ और परीक्षा को हम क्वालिफाइड कर लें। कम से कम हमारी परीक्षा क्वालिफाइड हो जाए और हम फिर मेंस की तैयारी में लग जाए। हमें बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं करना है, लेकिन हमें क्वालिफाइड होकर के चयन की तैयारी के लिए लगना है। इस कैटेगरी के सारे अभ्यर्थी, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा आपकी 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। 7 दिन पहले, कम से कम 6 से 7 दिन पहले, 7 दिन पहले मिनिमम आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। मेन चीज़ ये है परीक्षा की दिनांक बढ़े या नहीं बढ़े, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आज है तैयारी करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वीडियो को पूर्ण रूप से उनके लिए समर्पित करने जा रहा हूं जो बहुत ही नेगेटिव होकर तैयारी कर रहे हैं। जितना समय बचा हुआ है ना, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब एक बात सुनिएगा, मान लीजिए यदि परीक्षा आपकी 10 तारीख से ही शुरू हो तो आपको उतने ही दिनों में सब कुछ करना पड़ेगा जितने के दिन अब आपके पास शेष हैं। यदि आपकी परीक्षा और डिले हो जाती है, मान लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 महीने और डिले हो जाएगी। 1 महीने डिले होने पर आप और क्या कर पाएंगे? आप यदि नेगेटिव आज हैं, आप तब भी नेगेटिव रहेंगे। उस 1 महीने में भी आप कंटेंट को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। यदि आप सकारात्मक होकर के कंटेंट को तैयार करेंगे तो सच बता रहा हूं, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। 150 में से यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपको मात्र 75 नंबर चाहिए। 75 नंबर लाना बहुत आसान है। अभी आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे आप नंबर लेके आओगे। 90 नंबर आप लाओगे यदि आप जनरल कैटेगरी के हो, आप अदर स्टेट से हो, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। अब सुनिएगा कैसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। पहली बात है, आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिएगा कि मेरे पास में कम समय है, मुझे परीक्षा के लिए कम समय मिला, नोटिफिकेशन आया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ईएसबी का जब कैलेंडर बना था तब आपकी परीक्षा की डेट आपको देखने को मिल गई थी और तब से काफ़ी सारे अभ्यर्थी तैयारी में लग गए थे। 4 से 5 महीने लगभग काफ़ी हद तक आपको मिल गए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो बहुत पहले से भी तैयारी में लगे हुए थे, तो वो तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर पर होंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन जब विज्ञापन उन्होंने देखा, उनको पता चला कि फिर से पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तब तैयारी में लगे। उनको क्या करना है? हिंदी विषय में सबसे पहली बात, हिंदी आपने भाषा ली हुई होगी। हिंदी में आप ये बताइए, आप 20 प्लस नहीं ला सकते क्या? आसानी से आप 20 प्लस ला सकते हो। मैं ये कहूँगा कि आप 25 प्लस भी ला सकते हो। मतलब 20 नंबर में उसके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत ही लो कंडीशन में है, बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, वो भी हिंदी में। मतलब 20 प्लस तो लाएगा ही लाएगा। 25 प्लस लेके आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में आपका 15 नंबर तो आपके पैसेज में चले जाएंगे और पैसेज के प्रश्नों को आप सही कर देंगे। गद्यांश पद्यांश आपका लगभग सही जाएगा, बस आप ग्रामर के 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उनको आपने सही कर लिया तो आपकी हिंदी में और भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। हिंदी की पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है, जो टेस्ट हैं, पीवाईक्यू वाले टेस्ट हैं, जो पीडीएफ आपके पास होगी, जहां से भी आपको करना है, उनके हिंदी पेडागोजी के उनके प्रश्नों को आपको अभ्यास कर लेना है। आपका स्कोर हिंदी में 25 प्लस कहीं नहीं गया। 30 में से 25 आप आसानी से ला सकते हो।
द्वितीय भाषा आपने जो भी ली हुई होगी, मान लीजिए आपकी द्वितीय भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत में भी आप 20 प्लस तो ला ही सकते हो। 15 नंबर के जो पैसेज आएंगे ना संस्कृत के, बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से कवर कर पाओगे। पेडागोजी संस्कृत की आप कर पाओगे हिंदी के आधार पे, बस आपको आपकी समझ विकसित करनी पड़ेगी कि प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आपने ये चीज़ संस्कृत की पेडागोजी में विकसित कर ली, प्रश्न को 2-3 बार पढ़कर आपने समझ लिया कि प्रश्न चाहता क्या है, मतलब एक हिंदी ट्रांसलेशन टाइप की हम बात कहें, आपने उसके भाव को समझ लिया संस्कृत के प्रश्न को। आपको मान लीजिए संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आती, आप कवर नहीं कर पाए हो, तब भी आप कंटेंट कवर कर पाओगे। तो संस्कृत में आपका 20 आसानी से स्कोर हो जाएगा। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बिना पढ़े संस्कृत का मॉक टेस्ट लगाया था, तो 20 के समथिंग आसानी से ला पा रहे थे। अब आपने इतने दिन तैयारी करी और अब आपके पास जितना भी समय शेष है, यही समय आपका गोल्डन है। आप या तो इसको एक नेगेटिव वे में आप गुजार दो, या फिर एक सही अभ्यर्थी वो होगा जो इन 10 दिनों को पूरी शिद्दत के साथ में तैयारी में बिताएगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेगा। सच बता रहा हूँ, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। मैं क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ। यदि मेरिट वाली बात होती, मैं 120 का पहले आपसे बोलता था कि 120 का टारगेट रखना है ताकि आपका हो जाए। मेन चीज़ हमेशा यही थी कि आप क्वालिफाइड हो जाएं, आप क्वालिफाइड हो जाएं। प्री क्वालिफाइड करना बहुत आवश्यक है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जिनको नेगेटिव फील हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम, हम शायद हमें कम समय मिला है, हम इतने में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सच बता रहा हूं, आप कर पाओगे। आपके अंदर वो एक विश्वास यदि जागृत हो जाए और आप तैयारी, अभी जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कर लो। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप तैयारी में लग गए थे, अब और 10 दिन को और ईमानदारी से आपने व्यतीत कर दिया तो अच्छा हो जाएगा। मैथ में पेडागोजी बहुत सरल आती है, 1 से 2 प्रश्न आपको टफ देखने को मिलेंगे। यदि मैथ आपका अच्छा है तो आप मैथ भी काफ़ी हद तक कवर कर लोगे। मैथ में यदि हम लगभग 10 प्रश्न तो आप मैथ के भी आसानी से कर पाओगे। आपकी मैथ बहुत लो लेवल की तो नहीं होगी, आपको बहुत बेसिक चीज़ें आती हुई होंगी, मैथ आपका अच्छा जाएगा। और मैंने जो 10 वीडियोस अभी तक पढ़ा दी हैं, आप उनको और देख लोगे तो मैथ आपका बहुत अच्छा जाएगा, फिर मैथ में आपको और दिक्कत नहीं आएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, PYQ का पूरा कंटेंट करवाया, CDP भी आपकी काफ़ी हद तक जाएगी। 10 वीडियो को देख लो। यदि किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना मैथ में, कम से कम 20 प्लस तो आसानी से मैथ में फ्री भी लेके आ जाएगा। वो 20 कहीं नहीं गया मैथ में भी आपका। CDP समझ वाली सी चीज़ है, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे, जहाँ से भी आप लगा रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लगा रहे हो, खास करके PYQ वाले आपको मॉक टेस्ट सारे लगा लेने, जितने आपको मिल जाएं सारे के सारे आप लगा लो। CDP की समझ आपकी वहाँ से विकसित हो जाएगी और आप CDP जहाँ से भी आपने तैयारी करी हुई है, वहाँ की तैयारी भी आपको हेल्प कर जाएगी। EVS की बात करें, EVS को लेकर आपको चिंता नहीं करना। यदि बहुत ज़्यादा टफ आई तो केवल आपके लिए टफ नहीं होगी, हर एक अभ्यर्थी के लिए टफ रहेगी। EVS में भी खास चीज़ होती है, यदि आप उसकी पेडागोजी को करोगे ना, तो पेडागोजी जो EVS की सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत आसान आती है, उसको आप ईजिली कर पाओगे। यदि 10 नंबर की पेडागोजी आती है, या वैसे 15 नंबर का रहता है, यदि 15 नंबर की पेडागोजी आपकी आती है तो 10 नंबर आपके EVS में वो वाले कहीं नहीं गए, पेडागोजी वाले बहुत आसान लेवल की देखने को मिलेगी। 1 या 2 प्रश्न आपको कंफ्यूजिंग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी का EVS के कंटेंट पे आप जितना आपको लग रहा है कि मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट ही करना है या बहुत अच्छा कंटेंट नहीं हो पाया, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बाकी अन्य विषयों पर आप ध्यान दीजिएगा। सच बता रहा हूँ, 100 मार्क्स 150 में से 100 लाना। आप खुद ये बताइए, मान लीजिए मैंने आपको 150 प्रश्न दिए, आपने यहाँ तक तैयारी करी, आप 12th पास आउट हो, आपने DED करा, और आपने DED में DED में पेडागोजी बिल्कुल नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी हुई है पेडागोजी, आपके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज है, बस उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है शांत मन के द्वारा। 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ला पाओगे। इस विचार को आप निकाल दो कि परीक्षा में हमें कम समय मिला हुआ है, पात्रता परीक्षा है, आसानी से क्वालिफाइड कर लोगे। बस परीक्षा में उन 2.5 घंटों का यूटिलाइज कर लेना। पेपर सॉल्व करना आपको आना चाहिए, यह ना हो कि आप पेपर ही गलत तरीके में सॉल्व कर रहे हो, गलत तरीके में आपने शुरू किया।
पता चला कि आपने सबसे टफ पोर्शन सबसे पहले शुरुआत करी और आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, आपकी मेंटलिटी है ना बहुत नेगेटिव हो जाएगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला था तब भी नहीं जाएगा। पूरा का पूरा खेल अब आपकी मेंटलिटी का है, इन 10 दिनों का है। इन 10 या 15 दिन जो भी आप, किसी को 15 दिन भी मिल सकते हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं, हो सकता है किसी का पेपर 10 को ही फंस जाए या स्टार्टिंग शिफ्ट्स में आपको देखने को मिल जाए, शुरुआती 2-3 दिनों में मिल जाए। जिनकी परीक्षा बाद में फंसेगी उनके लिए तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर इस तरीके का बन रहा है, उसके आधार पे भी फिर आप और हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, कंटेंट आपको उस तरीके का मिलने लगेगा कि पैटर्न पेपर का इस प्रकार का है, तो उससे आपको और मदद मिल जाएगी। सच बता रहा हूँ, आपकी तैयारी जितनी भी थी, आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करिएगा। PYQ वाले जो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छी शिद्दत के साथ कर लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, यदि आप रोज़ 2 टेस्ट लगाएंगे, 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, जहाँ से भी आपको लगाना है, खास करके उनमें आपके PYQ इंक्लूडेड होने चाहिए, क्योंकि वही आपके असली वाले क्वेश्चंस आपको मतलब आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इतने कंटेंट को कवर कर लेते हो, यदि 10 दिन में आप रोज़ 2 मॉक लगाते हो, आपके 20 फुल लेंथ टेस्ट आपके हो जाएंगे। 20 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है 3000 प्रश्न, 3000 प्रश्न नहीं बोल रहा मैं, 3000 कंसेप्ट आपके रेडी हो रहे हैं। और 3000 कंसेप्ट यदि आपने समझ के साथ में तैयार कर लिए तो 100 आपका कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको परीक्षा शांत मन के द्वारा देनी है। आपके पास में 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में ही आप जो कर सकते हो आप वो करो। आप ईमानदारी के साथ में ये 10 दिन अपने आप को दे दो। एग्ज़ाम ना निकले तो आप मुझसे कहना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी टेस्ट लगा रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वास्तविक परीक्षा में भी अच्छा करेंगे। जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो अंतिम दिनों की स्ट्रेटेजी ही काम आएगी। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, पहले भी हमने बात करी हुई है। अच्छा, कमेंट करिएगा, दुनिया का सबसे तेज़ धावक कौन था? आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना हुआ होगा उसेन बोल्ट का। उसेन बोल्ट की हमेशा से एक रणनीति रहती थी। जब मान लीजिए उनको लंबे मैराथन दौड़ने होते थे तो स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, मतलब बहुत तेज़ नहीं भागते थे, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करते थे, फिर गति को बढ़ाते थे। जब अंतिम समय रहता था ना, तब अपनी गति को इतना मजबूत कर लेते थे कि सबसे पहले नंबर पे रहते थे वो। तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। ये जो दिन बचे हुए हैं ना आपके पास, 10-12 दिन, जितने भी दिन शेष हैं, इनमें आप उसेन बोल्ट की स्ट्रेटेजी को अपना लो। अब आपको दौड़ना चालू करना है। आप धीमी गति से तैयारी करते आ रहे थे, अब आपको आपकी गति बहुत तेज़ करनी पड़ेगी। यदि आपने आपकी गति तेज़ कर ली तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और यह तैयारी आपकी मेंस में भी काम आएगी। असली वाली फाइट तो मेंस में होनी है, ये प्री तो केवल क्वालिफाइंग करना है। जो भी डाउट हो कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अन्य अभ्यर्थियों तक जरूर साझा करिएगा, ताकि जो डिमोटिवेट हो रहे हैं परीक्षा को लेकर के, हम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, कोई नेगेटिव वाली चीज़ नहीं। बिंदास तैयारी करो, आपका निकलेगा। आप अपने अंदर ही आत्मविश्वास रखिएगा। वो कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक बार सोचिए और इन जितना समय बचा है वैसा करिए। डेफिनेटली आपकी परीक्षा निकलने जा रही है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।